अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन जारी करता है, आज उसके लीगल स्टेटस के बारे में हम बात करेंगे कि क्या वो रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के मुताबिक है या नहीं है। इससे पहले कि व्लॉग को शुरू करें, मैं यहाँ डॉक्टर मदनी अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने वो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो इसमें शेयर की, और हम उसका नाम हटा के जो है वो यहाँ आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन में एक्ट की कौन सी सेक्शन का रेफरेंस जो है वो दिया जा रहा है। तो मैं आपके सामने ये पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखें, जो टाइप ऑफ ओनरशिप है ये सोल प्रोप्राइटरी है, और ऊपर जो है वो टाइप ऑफ हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है वो होम्योपैथ है, और नीचे उन्होंने लिखा है कि जी हैविंग आउटडोर फैसिलिटी विद 0 बेड एंड सिचुएटेड एट, ये एड्रेस लिखा हुआ है उसका क्लिनिक का, और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है इज हेयर बाय अवार्डेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट बाय द सिंध हेल्थ केयर कमीशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2013। यानी ये जो रजिस्ट्रेशन जारी हो रही है ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट की सेक्शन 13 के तहत हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को जारी हो रही है। तो आइए हम देख लेते हैं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट की सेक्शन 13 क्या कहती है। क्या वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करती है या कुछ और कहती है? तो आइए हम उसका भी जायजा ले लेते हैं। ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो एक्ट है उसकी सेक्शन 13 है, जो आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रही है, जिसका रेफरेंस जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। और ये देख लेते हैं कि ये क्या कह रही है, सेक्शन क्या कह रही है। सेक्शन कह रही है, ये जो इसकी 13 की 1 है वो कह रही है ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कुछ कह रही है सेक्शन, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं है यहाँ। वो कह रही है सेक्शन कि ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर शैल नॉट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। यानी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सर्विसेज नहीं दे सकता। अगला जो सब सेक्शन है उसमें फिर वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को कह रहा है कि एन एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, यहां फिर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और ये सेक्शन 13 है जिसका रेफरेंस हेल्थ केयर कमीशन ने दिया हुआ है। शेल विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द एक्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट। यानी इस दूसरे सबसेक्शन में भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर का जिक्र है। आइए अब तीसरा सबसेक्शन देख लेते हैं। उसमें भी वो ये कह रहा है कि ए पर्सन सीकिंग टू बी रजिस्टर्ड एज ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो शख्स जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे रजिस्टर्ड होना चाह रहा है, शैल मेड एन एप्लीकेशन टू द कमीशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड accompanied by such particulars documents as the commission may prescribe। यानी यहाँ पे भी वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को ही मुखातिब है और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर का ही जिक्र है। अगला सब सेक्शन देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए पर्सन, यहाँ फिर पर्सन है, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इफ ए पर्सन फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन the commission shall issue a certificate of registration to the person। यहां वो कह रहा है कि अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है तो पर्सन को रजिस्ट्रेशन जारी की जाएगी, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को नहीं जारी की जाएगी। तो ये आप देख लें, अब फैसला आपने खुद ने करना है। अच्छा देखें, ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने जो है ना वो एक्ट की भी कॉपी की है और उनकी बाकी चीज़ों की भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कॉपी की है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट भी यही कहता है। पहले मैं आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो पुरानी रजिस्ट्रेशन है वो मैं दिखा देता हूँ, वो क्या थी, और फिर उन्होंने अपनी गलती जो है वो सही की है, उसको दुरुस्त किया है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। तो पहले मैं आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की पुरानी रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूं कि वो क्या थी। ये देखें, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन है जो उन्होंने
जुलाई 2017 में जारी की। शुरू में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इस तरह की रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी किया करता था, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऊपर उसने जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है उसका होम्योपैथिक क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है, और फिर नीचे लिखा हुआ है हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए प्राइवेट हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। ये भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर किया करते थे विद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 ऑन 3 जुलाई 2017। इनका सेक्शन 13 भी देख लेते हैं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का सेक्शन 13 जो है वो क्या कहता है। ये देखें, ये चूंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट जो है वो पहले आया था, इसमें भी वही कुछ लिखा हुआ है। सेक्शन 13 और रजिस्ट्रेशन सब सेक्शन 1, यहाँ भी लिखा हुआ है कि ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, shall not provide healthcare services without being registered under this section and the regulations। दूसरी सब सेक्शन में फिर एन एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर उसी तरह से जिक्र है। तीसरी सेक्शन सब सेक्शन में है ए पर्सन सीकिंग टू बी रजिस्टर्ड एज ए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर का जिक्र है। और फिर इसी तरह से सब सेक्शन 4 में भी इफ ए पर्सन, या फिर उसने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी पर्सन का जिक्र है। तो ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट भी यही है, सेम है, और इसी को कॉपी किया सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने। और मैंने आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, उसी की सेक्शन को कॉपी करके उन्होंने सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने रजिस्ट्रेशन जारी करनी शुरू कर दी, और अभी तक वो उसी तरह से जारी कर रहे हैं, जबकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अपनी गलती सही कर ली। अब जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रजिस्ट्रेशन जारी कर रहा है वो ये सामने आपको नजर आ रही है। ये इस तरह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बाकी एक लेटर की सूरत में जो है वो सब्जेक्ट बना के और सारा कुछ करके एक लेटर की सूरत में उन्हें जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को। चूंकि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो एक्ट है उसकी सेक्शन 13 में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करने की बात है, तो उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट तो हो नहीं सकी अभी तक। तो जब तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होती उस वक्त तक उन्होंने उसका हल ये तलाश किया कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को ही रजिस्टर करना शुरू कर दिया। तो ये देख लें, अब जो रजिस्ट्रेशन है वो उनके एक्ट के मुताबिक है, और उसमें लिखा हुआ है दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन सबमिटेड टू द कमीशन फॉर योर रजिस्ट्रेशन एज हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। रजिस्ट्रेशन आप किसकी कर रहे हैं? हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर की। तो ये उन्होंने अपनी गलती सही कर ली। मैंने इस पे एक व्लॉग पहले भी अपलोड किया हुआ है, और मैंने इसमें जिक्र किया था कि ये किस तरह से 2016 में देखें मैं उसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आ गया था, और उन्हीं दिनों में मुझे ट्रेनिंग कराने का इत्तेफाक हुआ, और फिर ये रजिस्ट्रेशन जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जारी कर रहा था उसका सेक्शन पढ़ा, फिर मैंने वो सेक्शन उसमें पढ़ा, एक्ट में पढ़ा, तो मुझे उसमें तजाद महसूस हुआ। तो मैंने जिस डायरेक्टरेट में मैं काम करता था, मैंने अपने डायरेक्टरेट में जो मेरे सीनियर्स थे, मैं उनके बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको मैंने अर्ज़ किया कि ये देखें मुझे ये लगता है कि ये हम एक ब्लंडर कर रहे हैं, एक बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, यानी एक्ट कुछ कह रहा है और हम सेक्शन 13 के तहत इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन जारी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो मेरी बात को कोई वजन नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ने ही जो है वो करना है, और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को जब मिलेगा तो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन उसी ने करवानी है, और इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन वो इस बात पे नहीं आए कि ये बात जो है वो मेरी बात दुरुस्त है, और उसको नहीं माना, उन्होंने दुरुस्त नहीं माना। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात जो है वो जो हमारे लीगल सेल के हेड थे उस वक्त, उनके पास मेरा जाना हुआ, और एक काम था उनसे, तो वहाँ वो उस काम के अलावा भी मैंने उनसे फिर ये जिक्र किया। मैंने कहा जी हम एक बहुत ही बड़ा गलत काम कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सेक्शन 13 के तहत हम हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन जारी कर रहे हैं, जबकि सेक्शन 13 हमारा जो है वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये हमारी गलती है, और मुझे इसका इल्म है। वो जो हेड हैं वो बहुत ही माशाल्लाह जो इसके हैं, और वो बहुत ही ज़ीरक इसमें हैं और कॉम्पिटेंट हैं बड़े अपनी इस फील्ड में, लीगल में।
तो उन्होंने कहा कि जी गौरी साहब बिल्कुल मेरे इल्म में है और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं सीईओ साहब के साथ, और सीईओ साहब के इल्म में भी मैं ला चुका हूँ ये, और इस वक्त मुनासिब नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट की जाए, लेकिन जब भी अमेंडमेंट होंगी तो हम इसको जो है वो ठीक करेंगे। अच्छा, फिर रजिस्ट्रेशन कुछ अर्सा उसी तरह से जारी होती रही, और लेकिन जो लीगल सेल के लोग हैं ना वो ये सोचते रहे कि किस तरह से हम इसको कानून के मुताबिक करें। चुनांचे उन्होंने इसका हल फिर ये निकाला, इसमें चूंकि एक्ट कह रहा है कि जी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करना है, लिहाजा उन्होंने भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को उसकी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट का हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करना शुरू कर दिया, और ये रजिस्ट्रेशन कानून के मुताबिक है। जबकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो रजिस्ट्रेशन अब तक जारी हो रही है वो कानून के मुताबिक नहीं है, वो उनके अपने ही एक्ट की, सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट की सेक्शन 13 की वायोलेशन है। सेक्शन 13 जो है वो कह रहा है कि जी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करें। अच्छा, आइए अब मैं एक और बात आपके साथ शेयर करूं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की एक्ट की तो नकल मार ली सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने। अच्छा, लेकिन जो केपीके का एक्ट बना उसके बाद उसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें, ये जो इसमें एक्ट के अंदर जो है वो गलतियां की हैं जो लेजिस्लेटर्स ने, वो दुरुस्त की हैं उन्होंने उनका, आइए मैं उनका भी एक्ट आपको जो है वो मैं इस मुतल्लिका सेक्शन जो है वो मैं आपके गोश गुजार करूँ। ये देखिए, ये आपके सामने जो केपीके का हेल्थ केयर कमीशन है उसकी जो मुतल्लिका सेक्शन है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो सेक्शन 12 है। तो ये क्या कहती है 12, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग क्या कह रही है सेक्शन, The Commission may establish registration and licensing bodies at the divisional level for registration of healthcare establishment and issue license defining scope and extent of services to be provided by such healthcare establishment। यहाँ पे उन्होंने हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर नहीं कर रहे उन्हें, क्योंकि इल्म था कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करना जो है वो इनकी काउंसिलों का काम है, कमीशन का काम नहीं है कि वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्टर करे। देखें, केपीके हेल्थ केयर कमीशन के जो लेजिस्लेटर थे, इस एक्ट के बनाने वाले, उन्होंने बड़ा सोच समझ के अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करके इस सेक्शन को भी कानून के मुताबिक किया, क्योंकि वो जानते थे। और दूसरे भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने गलती की, उस गलती को सेम मक्खी पे मक्खी जो है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने मार दी, और उसमें होम्योपैथ्स और हुक्मा के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है इंस्पेक्शन टीम के हवाले से, वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कर दिया, तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी वही किया, लेकिन केपीके ने उसको दुरुस्त किया। व्लॉग तवील होता जा रहा है, अगर आप मुताला करेंगे आपके इल्म में आएगा कि उन्होंने किस हद तक अपना जो हेल्थ केयर कमीशन एक्ट है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो ये अब फैसला आपने करना है, मैंने कानूनी पोजीशन बता दी, तो फैसला अब आपने करना है कि क्या ये कानून के मुताबिक है, ये रजिस्ट्रेशन जो जारी हो रही है, या कानून के खिलाफ है। तो अब तक के लिए इतना ही, आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।